Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 10th. Chapter 4. Chapter name is Formatting Text Part 2. In our last class we have discussed about inserting paragraphs and changing fonts. Okay, so how you can insert a paragraph by using p tag and how you can change the fonts in a web page and how you can change the font size, color, style. So all these tags we have discussed in our last class. Now today we are going to discuss about emphasis text, that how you can emphasize a particular text and how you can apply text style. There are so many type of text styles, so how you can apply these text styles in the web page. Okay, so now I'm opening notepad. So by using notepad we will better understanding about all the topics. So first topic is emphasis of text. So emphasis of text, we can emphasize a particular text by using so many options, like by using bold, italic, underline, big, small. So emphasis means किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरे तरीके से शो करना, मतलब उसको हाईलाइट करना. एम्फेसिस मीन्स किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना. सो हाउ यू कैन हाईलाइट अ टेक्स्ट. आपको अगर किसी टेक्स्ट को अलग तरीके से दिखाना है तो आप उसको कैसे उस तरीके से दिखाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट tag which we use to emphasize your text. So b tag is here. First of all I'm going to show you the output of this program. So first of all we start HTML, then head, then we write a title, then head, and we close the head, then body, and then we use the p tag, that is what, paragraph tags. Okay, so now I'm showing you the output of this program. Okay, so desktop, and the program name is paragraph. So find here paragraph. Yeah, it is here. So double click on this. हमने इस पे डबल क्लिक किया. तो जब हमने इस पे डबल क्लिक किया तो ये जो वेब पेज है ये ओपन हो जाएगा. और देखो इस तरीके से यहाँ पे दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2. इस तरीके से ये आउटपुट यहाँ पे आ रहा है. क्यों आ रहा है और लाइंस क्यों आ रही है बीच में? क्योंकि हमने यहाँ पे HR टैग का यूज किया है. HR टैग इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर हम HR टैग को यहाँ से हटा देंगे तो लाइन जो है, ये जो लाइनिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, these lines are because of HR tag, horizontal tag. Okay, so now I'm showing you that how you can emphasize the text. So मैंने यहाँ पे b tag यूज किया. Okay, and then I close the b tag. कि मुझे ये जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, यहाँ पे हमें बोल्ड टेक्स्ट चाहिए. ठीक है, देन हम वापस आए ब्राउजर पे एंड रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे. तो रिफ्रेश करने पे आपका ये जो बी टैग है ये अप्लाई नहीं हुआ है यहाँ पे. तो हम इसको वापस से यूज करके देखते हैं. लाइक हमने इसको यूज किया यहाँ पे कि जो हमारा टाइटल है वो हमें बी टैग में चाहिए. ओके, देन आई यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया बी टैग को. एंड देन ओके, मैंने इसको सेव नहीं किया था. नाउ आई एम सेविंग इट. ठीक है, विदाउट सेव किए आपको आउटपुट नहीं दिखाई देगा. ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो
सॉरी, हमने टाइटल में लगा दिया था। टाइटल जो है वो बॉडी में नहीं होता है, तो हमें जो भी टैग्स यूज करने हैं वो बॉडी टैग के अंदर यूज करने होते हैं। क्यों? क्योंकि टाइटल जो है वो तो हेडर पार्ट होता है हमारे डॉक्यूमेंट का। ठीक है, बी टैग क्लोज कर दिया। नाउ आई सेव द डॉक्यूमेंट एंड ओपन दिस एंड रिफ्रेश दिस। तो देखो अभी क्या हुआ, ये वाली जो लाइन है, सेकंड लाइन जो है जिसपे हमने बी टैग दिया है, ये थोड़ी सी बोल्ड हो गई है। ठीक है, आप इसको कैसे देख पाएंगे? आपका अगर फॉन्ट साइज जो है वो अगर बिग होता तो आप इसको देख पाते। इसके बाद लाइक ओपन नोटपैड, नोटपैड ओपन किया हमने, और नोटपैड में हमने यहाँ पे इस वाली लाइन पे, फर्स्ट वाली लाइन में मैंने सेकंड एम्फेसिस टैग यूज किया, लाइक आई टैग। आई टैग इज फॉर इटैलिक। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को इटैलिक करना है देन यू यूज आई टैग। यहाँ पे मैंने आई टैग को क्लोज कर दिया एंड देन आई सेव्ड इट। मैंने इसको सेव किया एंड देन ओपन ब्राउजर एंड रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने से क्या हुआ, ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये इटैलिक हो गई है। अभी ये बहुत स्मॉल है इसलिए हमें ये हल्का सा इटैलिक हुए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में है यू टैग। अब ये जो हमारी लाइन है यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, यू टैग। तो आपने यहाँ पे यू टैग स्टार्ट किया। यू टैग इज फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट। यहाँ पे हमने यू टैग को क्लोज कर दिया। तो देखिए क्या होता है इससे। सेव द डॉक्यूमेंट एंड देन रिफ्रेश। तो रिफ्रेश करने से क्या हुआ, देखो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे अंडरलाइन आ गई है। ठीक है, सो दीज ऑल टैग आर फॉर हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है या हमें किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है या इटैलिक करना है तो उसके लिए हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का यूज करते हैं। नाउ देयर इज अ टैग बिग। अगर आपको बिग टैग यूज करना है तो आपने यहां पे लिखा बिग एंड आपने यहां पे बिग को क्लोज कर दिया। तो देखिए क्या डिफरेंस आएगा इससे। यहां पे हमने बिग को क्लोज कर दिया। नाउ सेव इट एंड जंप टू द ब्राउजर। तो देखो क्या हुआ, ब्राउजर पे जब हमने रिफ्रेश किया तो ये वाला जो बिग टैग हमने यूज किया है यहाँ पे बिग टैग, तो ये जो फॉन्ट है इट इज बिगर देन ऑल दीज 3 लाइन्स। इन तीनों लाइन से ज्यादा बिगर है ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बिग टैग का यूज किया है। क्यों? क्योंकि बिग टैग का यूज करने से जो आपकी लाइन है जहां पे भी आपने बिग टैग का यूज किया वो बाकी सारी लाइन से उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, नाउ लाइक मैंने यहां पे लिखा दिस इज लाइन 3। ओके, और यहां पे हमने यूज किया वन मोर टैग इज हियर, दैट इज स्मॉल टैग। ठीक है, तो अब ये जो स्मॉल टैग है ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को बाकी सारे टेक्स्ट से स्मॉल कर देगा। मतलब अगर बिग टैग आप यूज करोगे तो बिग टैग क्या करेगा, बाकी सारे जो टेक्स्ट है उससे बिग आपको प्रोवाइड करेगा, और अगर आप स्मॉल करेंगे तो बाकी सारे जो भी आपके टेक्स्ट है उनसे स्मॉल एक और टैग वहां पे बन जाएगा। ठीक है, सो इट्स अ, तो ये यहाँ पे आपका आ गया दिस इज लाइन 3। और ये कैसे आया है आपका यहाँ पे दिस इज लाइन 3, देखो ये स्मॉल टैग हमने यूज किया है। तो जो बाकी के जो टैग्स हैं उनके कंपैरेटिवली ये वाला टैग जो है ये थोड़ा स्मॉल है, सेम एज ये वाला जो टैग है ये थोड़ा बिग है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एम्फेसिस of a particular text. We use bold tag for this, italic, then underline tag, then big tag and then
small tag. So these all are the tags which is used to emphasize of any text. किसी भी टेक्स्ट को अगर हमको अलग तरीके से दिखाना है, लाइक हाईलाइट करके दिखाना है या उसे अंडरलाइन करके दिखाना है, तो हम इन सारे टैग्स का यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अप्लाइंग टेक्स्ट स्टाइल, that how you can apply a text style in a document. So to applying text style we use some tags. First is sub, that is sub, sub, that is for subscript. And then we use strike tag. Strike tag से जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आ जाती है, एक स्ट्राइक आ जाती है. And tt tag is for teletype style of the text. किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको teletype स्टाइल में लिखना है तो आप उसके लिए tt tag का यूज करेंगे. अब देखिए ये कैसे यूज होते हैं. लाइक आई वॉन्ट टू राइट हेयर, यहाँ पे हमने लिखा लाइक आई वॉन्ट टू राइट लाइक, मैंने सबसे पहले तो H1 स्टार्ट किया ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे. ठीक है, H1 हेडिंग मैंने ले लिया ताकि थोड़ा बिग लेटर्स दिखाई दे. एंड नाउ आई वांट टू राइट H2O. सो व्हाट विल आई विल राइट फर्स्ट, आई विल राइट H here, then I want to write H2O and 2 is the part of subscript. तो यहाँ पे मैंने लिखा sub, it is what subscript. Then I written here 2 and then I closed subscript and then I written O. Okay, I hope you understand this. And I closed H1. देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने H1 स्टार्ट किया, उसका यहाँ पे कोई रीजन नहीं था, सिर्फ इसलिए ताकि आपको थोड़े बिग लेटर दिखाई दे, पीछे आपको काफी स्मॉल लेटर्स दिखाई दे रहे हैं. देन आई वांट टू राइट H2O. तो H2O को हम जो 2 है वो नीचे की तरफ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें सबस्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा. नाउ सेव दिस एंड ओपन ब्राउजर, रिफ्रेश दिस. तो देखो रिफ्रेश होने पे ये यहाँ पे थोड़ा बिग में दिखाई दे रहा है, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने H1 हेडिंग यूज की थी. और H2O का क्या मतलब है, यहाँ पे H2O ऐसे तभी लिखा हुआ आएगा जब आप 2 को सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, बिकॉज 2 इज सबस्क्रिप्ट हियर. ओके, नाउ like you want to write any other word, same as you can use superscript. जैसे आपने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज किया है, आप सुपरस्क्रिप्ट भी सेम ऐसे ही यूज कर सकते हैं. देखिए कैसे, मैंने फिर से H1 स्टार्ट किया ताकि हमें थोड़ा बिग लेटर्स दिखाई दे. नाउ आई वांट टू राइट लाइक 9 raised to power 4. तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट. ओके, एंड नाउ यू वांट टू राइट 9 raised to power 4. तो आपने यहाँ पे ये लिखने के बाद में सुपरस्क्रिप्ट बंद कर दिया एंड देन यू क्लोज्ड H1 ऑल्सो. तो अभी आपने क्या किया, इस फाइल को सेव कर दिया एंड देन सेव दिस फाइल. तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको ब्राउजर पे ओपन किया तो 9 raised to power 4 जो है वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ हमें दिखाई दे गया. ठीक है, सेम ऐसे ही देयर इज वन मोर टेक्स्ट स्टाइल, लाइक यू वांट टू राइट H1 हम पहले यूज कर लेते हैं. H1 मैंने हेडिंग लिया एंड देन आई वांट टू राइट हियर हेलो वर्ल्ड. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट लिखा है. देन आई क्लोज्ड H1. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम इस फाइल को सेव करते हैं तो ये कैसे दिखाई देगा. रिफ्रेश इट फ्रॉम हेयर. तो ये यहाँ पे सिंपल हेलो वर्ड दिखाई दे रहा है. नाउ देयर इज अ टेक्स्ट स्टाइल विच इज कॉल्ड स्ट्राइक. हमने यहाँ पे स्ट्राइक को यूज किया और यहाँ पे हमने स्ट्राइक को क्लोज कर दिया. ठीक है, स्ट्राइक को स्टार्ट किया एंड स्ट्राइक को क्लोज कर दिया. स्ट्राइक टैग क्या करता है देखिए, सेव किया आपने इसको यहाँ से
and then open it in browser and refresh the button. अब देखिए रिफ्रेश करने से क्या हुआ, जो हमने हेलो वर्ड लिखा था उसके ऊपर क्या आ गई, एक स्ट्राइक आ गई, मीन्स एक लाइन आ गई. सो स्ट्राइक टैग इज यूज फॉर दिस. इफ यू वांट टू कट एनी वर्ड देन यू कैन यूज स्ट्राइक, या आपका उस पर्टिकुलर वर्ड पे जो यूजर है उसका आपको उसके ऊपर ध्यान लेके जाना है कि लाइक यूजर ये भी देखे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था. लाइक कभी कभी हमें किसी चीज का, किसी इवेंट का टाइम चेंज करना होता है, तो पहले जो टाइम होता है हम उसको कट करके उसके ऊपर स्ट्राइक लाइन करके देन हम एक न्यू टाइम देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी आने वाले गेस्ट हैं या और भी कोई लोग हैं उनको ये पता लग जाए कि पहले ये टाइम था और अब ये टाइम कर दिया गया है. नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग हियर H1 एंड नाउ देर इज अ TT टैग. TT टैग जो है इसमें आप जो भी लिखते हैं, लाइक मैं हेलो वर्ड ही वापस से लिखती हूँ and then I close TT tag and then I close H1 file save. okay, तो यहाँ पे देखिए ये जो हेलो वर्ड है ये जो स्टाइल है टैली टाइप जो स्टाइल बोलते हैं कि जिसमें हम टाइप करते हैं. अभी तक हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो अलग फोंट्स आ रहे थे, बट इसका फॉन्ट जो है वो टैली टाइप होता है. तो दिस फॉन्ट इज कॉल्ड टैली टाइप एंड वी कैन यूज दिस फॉन्ट बाय दिस TT टैग. TT टैग का यूज करके हम इस तरीके का फॉन्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ओके, so now in today's class we have discussed about so many tags, like some emphasis text like bold, italic, underline, and then we use like big tag, and one more tag is there, that is small tag. okay, and then we use the tag which is used for change the text style, like there are different type of text styles like subscript, like superscript. Subscript is used to like word like H2O, if you want to write H2O, and subscript is used when we write want to write like 10 raised to power 3, 2 raised to power 4. So then we use subscript. Strike is used for, in strike tag there is a strike on the text. टेक्स्ट के ऊपर एक स्ट्राइक होता है. देन TT टैग इज यूज टू टाइप द फॉन्ट इन टैली टाइप. ओके, so these all are the topics of today's class. We have discussed these two topics in this class, and question answer of this chapter and your homework I will share in your class group. So do complete your homework and do complete all your work in computer notebook and submit your notebooks for checking also. Do learn the question answer of this chapter. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much.